हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भगवान वर्णव के लिए। हम लोग प्रश्नावली 8C को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 से आगे पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बड़ा होगा कोण सी से तथा कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। तो ये आपका है 10वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिख दिए कि ए बी तथा सी डी जो है क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। अर्थात ये हो गया कि ए बी जो है ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। तो ए बी जो है वह जो है सबसे छोटी है, बी सी से भी छोटी है, बी सी से छोटी है, इसके बाद सी डी से भी छोटी है और ए डी से भी छोटी है, ए डी से भी छोटी है। ए बी आपका सबसे छोटी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी डी। सी डी जो है सी डी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी जो है बी सी से भी बड़ा है, इसके बाद ए डी से भी बड़ा है, ए डी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है। ये आपका दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए जो है यह आपका कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। यही सिद्ध करना है। तो कुछ रचना करेंगे। ए और सी को मिला दिया, ए और सी को मिला देंगे। अब लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, लिखेंगे अब उत्पत्ति। अब देखेंगे त्रिभुज जो है ए सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में सी डी है जो है सी डी बड़ा है, सी डी चूँकि सबसे बड़ा है, सी डी बड़ा है किससे? ए सी डी में सी डी बड़ा है ए डी से, सी डी बड़ा है ए डी से। तो सी डी बड़ा है ए डी से। तो प्रमेय नंबर 15 का उपयोग करेंगे। प्रमेय नंबर 15 में था कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। प्रमेय नंबर 15 का उपयोग करेंगे। तो सी डी का सामने का कौन सा कोण है? सी डी का त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में सी डी के सामने का कोण कौन सा है? कोण जो है सी ए डी। यह कोण सी ए डी, यह कोण जो है, या कोण लिखिए डी ए सी लिखिए, कोण डी ए सी। सी डी के सामने का कोण हो गया कोण डी ए सी। और ए डी के सामने का कौन सा कोण है? ए डी के सामने का कोण त्रिभुज ए सी डी में यह कोण जो है ए सी डी बड़ा हो गया कोण ए सी डी से। इस कोण से यह बड़ा हो गया कोण ए सी डी। यह आपका हो जाएगा प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण जो है बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? क्योंकि ए बी जो है सबसे छोटा है, ए बी जो है सबसे छोटा है, तो लिखेंगे ए बी सी जो है बड़ा हो गया ए बी से, क्योंकि ए बी सबसे छोटा है। तो बी सी जो है ये यहाँ पर लिख देंगे, आपका ये दिया है। ठीक है, बी सी लिखेंगे बी सी ग्रेटर देन क्या है? ए बी सबसे चूँकि छोटा है, आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रमेय नंबर 15 से बी सी के सामने का कोण, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो बी सी के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बड़ा होगा। ए बी के सामने का कौन सा कोण है? ए बी के सामने कोण ए सी बी बड़ा होगा कोण ए सी बी से। ठीक है, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहाँ फिर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब करेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में डी ए सी, कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए सी बड़ा होगा कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी। तो कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए सी, देखिए कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए सी मिलकर क्या हो जाएगा? ये बी ए सी मिलकर हो जाएगा कोण ए। इसको लिख सकते हैं
कोण ए बड़ा होगा। अब कोण ए सी डी, कोण ए सी डी यह कोण, और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यह कोण, दोनों मिलकर हो जाएगा कोण सी। तो कोण ए बड़ा हो गया कोण सी से। यह आपका यही सिद्ध करना था, अतः यह आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो इसी तरह से हम सिद्ध कर देंगे कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। सिद्ध करके दिखा ही देते हैं। ये आपका एक फिगर खींचना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक फिगर ले लेते हैं। सी डी चूँकि सबसे बड़ा है, सी डी जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद ये आपका ए डी हो गया, ये आपका ए डी हो गया, और ए बी जो है सबसे छोटा है, ए बी सबसे छोटा है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया, नामकरण कर देते हैं। ये आपका ए बी जो है सबसे छोटा है, ए बी सी और सी डी सबसे बड़ा है, ये आपका दिया हुआ है। तो कोण ए ग्रेटर देन कोण सी देखना था, तो ए और सी को मिला दिए थे। तो यहाँ पर जो है बी और डी को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे रचना में आपका हो जाएगा बी और डी को मिलाया, बी और डी को मिला दिया, बी और डी को मिला दिया। तो बी और डी को मिला देंगे, ठीक है, बी और डी को मिला देंगे। अब लिखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे। अब त्रिभुज जो है ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए डी जो है बड़ा है ए बी से, क्योंकि ए बी सबसे छोटा है, आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है कि ए बी जो है सबसे छोटा है, तो ए डी बड़ा हो गया ए बी से। तो त्रिभुज ए बी डी में ए डी बड़ा है ए बी से, ए डी बड़ा है ए बी से, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो प्रमेय नंबर 15 से बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ए डी के सामने का कोण कौन सा हो गया, कोण ए बी डी। ए डी के सामने का कोण त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में बड़ा भुजा ए डी के सामने का कोण हो गया कोण ए बी डी। तो ये आपका हो जाएगा प्रमेय नंबर 15 के अनुसार कोण ए बी डी बड़ा हो जाएगा। अब ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण ए डी बी, यह कोण बड़ा होगा कोण ए डी बी से, ए डी बी से। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज जो है बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, इसको इस फर्स्ट सेकंड माने, यहाँ इसको थर्ड मान सकते हैं, थर्ड मान लीजिए। त्रिभुज बी सी डी में क्या है, सी डी जो है बड़ा है बी सी से, क्योंकि सी डी जो है सबसे बड़ा है, सी डी सबसे बड़ा है, तो सी डी जो है वो बड़ा हो जाएगा बी सी से, सी डी बड़ा हो जाएगा बी सी से। ये आपका दिया हुआ है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी बड़ा होगा बी सी से। तो इसलिए प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो इसलिए सी डी के सामने का कोण कौन सा है, कोण डी बी सी, यह कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बड़ा होगा बी सी के सामने का कौन सा कोण है, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी इस कोण से बड़ा है। तो ये आपका हो गया चौथा समीकरण प्रमेय नंबर 15 के अनुसार। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण थर्ड प्लस 4 करने पर, समीकरण थर्ड प्लस 4 करने पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ए बी डी थर्ड में है कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, प्लस कोण डी बी सी बड़ा होगा थर्ड में क्या है, कोण ए डी बी प्लस में कोण यहाँ पर कौन सा है, कोण बी डी सी, 4 में है कोण बी डी सी। तब देखिए कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, यह दोनों कोण कौन सा हो गया, कोण बी, यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ग्रेटर देन कोण ए डी बी, कौन सा है, कोण ए डी बी यह कोण, और कोण बी डी सी यह कोण, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा कोण डी, कोण बी ग्रेटर देन कोण डी। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी में
शीर्ष ए से आधार BC पर लंब है ये AD, ये आपका लंब है, ठीक है। ताकि D रेखाखंड BC पर हो, D रेखाखंड जो है BC पर है और DC जो है ग्रेटर देन BD है, तो सिद्ध करना है कि AC बड़ा होगा AB से, यही सिद्ध करना है। तो दिया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष ए से आधार BC पर लंब AD है और DC जो है बड़ा है BD से, तो सिद्ध करना है कि AC बड़ा होगा AB से। तो कुछ रचना करेंगे, इसमें रचना करेंगे कि E को, बिंदु E को लिखेंगे कि बिंदु E जो है, बिंदु E जो है रेखाखंड बिंदु E रेखाखंड DC पर इस रेखाखंड DC पर लेंगे ताकि BD बराबर DE होना चाहिए, ठीक है। BD बराबर DE होना चाहिए। तो इसके बराबर जो है हम BD बराबर, यहाँ पर इतना BD है, इसके बराबर हम DE ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं DE ले लेते हैं। ये आपका रचना हो गया, BD बराबर DE, ठीक है। ये आपका E बिंदु हो गया। अब लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADE में। तो इसको दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये भुजा है BD और ये आपका कोण है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी आपको 90 डिग्री हो गया। तो भुजा कोण और ये AD जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ABD में BD बराबर DE, ये क्या कैसे हो गया, ये रचना से, ये आपका रचना से BD बराबर DE हो गया। कोण BD, कोण ABD में क्या है, कोण कोण ADB बराबर, अब त्रिभुज ADE में चलिए तो कोण ADE बराबर है, कोण ADE बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। और AD बराबर AD त्रिभुज ABD में AD है और AD बराबर AD जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये आपका कोण हो गया, भुजा कोण, और ये आपका हो गया भुजा। तो भुजा कोण भुजा, इसे लिखेंगे कि भुजा SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या था, अभिगृहित था, ठीक है। हम लोग जो है 8B में पढ़े थे सर्वांग समता अभिगृहित से, बाकी सब पर में है और ये जो है अभिगृहित है। तो ये आपका हो गया SAS सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज जो है त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADE के। इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB, इसलिए AB बराबर हो गया AE, AB बराबर AE। ये क्यों हो जाएगा, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, या शॉर्ट कट में लिख सकते हैं CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो AB बराबर AE, इतना हो गया, AB बराबर AE। तो चूंकि AB बराबर AE हो गया, तो अब चलेंगे प्रमेय नंबर 10 से, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर 10 में था कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। तो AB बराबर AE हो गया, तो AB के सामने का कोण कौन सा है, समान भुजा, AB और AE समान भुजा हो गया। तो समान भुजा के समूह कोण, प्रमेय नंबर 10 की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो कोण जो है ABD, इसलिए कोण ABD बराबर होगा कोण AED के, AED के बराबर होगा। ये भी आपका हो जाएगा CPCT, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो इतना हो गया, कोण ABD बराबर कोण AED, ठीक है। ये हम
इतना सिद्ध कर दिया कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए ई डी हो गया। आपका फर्स्ट समीकरण हो गया ये। अब लिखेंगे, अब जो है त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई सी में आएंगे। त्रिभुज ए ई सी का ए ई सी में बहिष्कोण इसका क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ई सी का बहिष्कोण कौन सा होगा? कोण ए ई डी। कोण ए ई डी बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा? प्रमेय नंबर 9 के अनुसार बहिष्कोण जो होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यह जो कोण होगा बहिष्कोण ए ई डी, ये अपने दो सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण बी सी। इस कोण को क्या लिख सकते हैं? कोण बी सी ए या डी सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कोण बी सी ए बराबर होगा कोण बी सी ए प्लस कोण जो है यह कोण सी ए ई, प्लस कोण सी ए ई। अब चूंकि दोनों यह जो कोण है यह दोनों के योगफल के बराबर है, तो दोनों में से एक से किसी से बड़ा होगा। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए ई डी बड़ा होगा कोण बी सी ए से, कोण बी सी ए से बड़ा होगा। अब जो कि समीकरण फर्स्ट से कोण ए ई डी बराबर कितना है? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी है। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए बी डी बड़ा हो गया कोण बी सी ए से, कोण बी सी ए से बड़ा हो गया। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए ई डी के, समीकरण फर्स्ट से। तो आपका हो गया ये, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो कोण ए बी डी जो है ये आपका कोण बी बड़ा हो गया कोण सी से, या इसको लिख सकते हैं ए बी डी को क्या लिख सकते हैं? कोण बी। इसको लिख दिए कोण बी बड़ा हो गया कोण बी सी ए को कोण सी लिख सकते हैं, कोण बी बड़ा हो गया कोण सी से। अब चूँकि कोण बी बड़ा हो गया कोण सी से, तो यहाँ पर अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय नंबर 16 का प्रयोग करेंगे कि बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। प्रमेय नंबर 16, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। तो कोण बी ग्रेटर देन कोण सी हो गया, तो कोण बी के सामने बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बड़ा हो गया कोण बी बड़ा हो गया कोण सी से, इतना हम सिद्ध कर लिए। तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी बड़ा हो गया कोण सी के सामने की भुजा ए बी से, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा क्या? ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि बड़े भुजा क्या लिख देंगे? बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, सामने की भुजा बड़ी होगी, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। तो यही सिद्ध करना था, अतः ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग 11 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए इस क्लास में, 10 और 11 को सॉल्व किए। अब अगले क्लास में हम 12 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।